नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूं इतिहास की कुछ बात लेकर। 370 वर्ष पूरे लाल किले की कहानी को लेकर। कभी कोहिनूर की चमक से रोशन होता था तो कभी खून से रंग जाती थी इस लाल किला की दीवारें। 17वीं सदी से 21वीं सदी का साक्षी दिल्ली का लाल किला देश की एक ऐसी बुजुर्ग इमारत है जिसकी जवानी और रौनक लौटाने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, साल 2007 में यूनेस्को ने इस विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। हाल ही में सरकार की एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम के तहत डालमिया ग्रुप ने 5 साल के कॉन्ट्रैक्टर पर इसे गोद लिया था। यहाँ जमी हजारों क्विंटल है और कई फीट धूल हटाने और इसे संवारने के लिए डालमिया ग्रुप हर साल करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करती है। लाल किले का इतिहास बहुत गहरा है। लाल किले का इतिहास भी इसी की तरह भव्य और अनूठा है। मुगल काल में इस किले ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। जी हाँ, यह दिल्ली शहर की 7वीं मुस्लिम नगरी थी जिसे मुगल साम्राज्य की नींव मुगल बादशाह बाबर ने 16वीं सदी में रखी थी। बता दें कि उसका अंत भी इसका दीवाने एक खास से अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर की रुखसती के साथ हुआ था। लाल किले की प्राचीर से ही पहली बार प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि अब भारत एक स्वतंत्र देश में से एक है। मुगल शासक शाहजहां ने 11 वर्ष तक आगरा से शासन करने के बाद तय किया कि राजधानी को दिल्ली लाया जाए और यहाँ 1618 में लाल किले की नींव रखी गई थी। यहाँ अपने शासन की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ ही नए नए निर्माण कराने की महत्वाकांक्षा को नए मौका देने के लिए 1647 में इसका उद्घाटन के बाद महल के मुख्य कक्ष पर भारी पर्दों से सजाए गए और चीन के रेशम और टर्की के मखमल से इसकी सजावट की गई थी। जी हाँ, लाल पत्थरों में कमाल की वास्तुकला कभी कोहिनूर हीरो से चमकती थी तो कभी क्रांतियों के दमन के कारण ये पत्थर और लाल हो जाया करते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की आज़ादी के 72 साल के सफर के साथ जानते हैं कि लाल किला कितना खास है। मुगल शासक शाहजहां ने 11 वर्ष तक आगरा से शासन करने के बाद तय किया था कि राजधानी को दिल्ली लाया जाए और यहाँ पे 1618 में लाल किले की नींव रखी गई थी। यहाँ अपने शासन की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ ही नए नए निर्माण कराने की महत्वाकांक्षा को नए मौके देने के लिए 1647 में इसके उद्घाटन के बाद से महल के मुख्य कक्ष भारी पर्दों से सजाए गए और चीन के रेशम और टर्की के मखमल से इसको सजाया गया था। तो ये है लाल किला का इतिहास। लगभग 1.5 मील के दायरे में यह किला है और नियमित अष्टभुजाकार आकार में बना हुआ है और इसके 2 प्रवेश द्वार हैं, लाहौर और दिल्ली गेट। लाहौर गेट से दर्शक छत्ता चौक में पहुंचते हैं जो एक समय शाही बाजार हुआ करता था और इसमें दरबारी जोहरी लघु चित्र बनाने वाले चित्रकार कालीनों के निर्माता रेशम से बुनकर और विशेष प्रकार के दस्तकारों के परिवार रहा करते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि शाही बाजार से एक सड़क नवाब खाने की ओर जाती है जहां दिन में 5 बार शाही बैंड बजाया जाता था। यह बैंड हाउस मुख्य महल में प्रवेश का संकेत भी देता था और शाही परिवार के अलावा अन्य सभी अतिथियों को यहाँ झुककर जाना होता था। तो देखा आपने कि आज मैंने आप लोगों को लाल किला का इतिहास बताया। ऐसे ही कुछ इतिहास के साथ मैं जुड़ूंगी आपके साथ अगली बार।
तो इसे देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए NBC 24 पर।